नमस्कार साथियों। तो आज है 21 नवंबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वीक जरूर था, बट देखिए निफ्टी 50 एज सच कोई खास लेवल ब्रेक नहीं किया। मतलब एटलीस्ट 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया। 26,068 पॉइंट पे लगभग 0.47% गिरावट के साथ जरूर। बट अभी मैं कहूँगा स्थिति जो है पहले से बहुत अच्छा है, बेहतर है। सो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा। अब मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे बिकॉज कल परसों 2 दिन फुल डे बाजार क्लोज रहेगा। तो मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे जब फिर से बाजार ओपन होगा, यानी सोमवार, उसके ठीक पहले रविवार रात की 10:30 की वीडियो में। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, टेक्निकल व्यू, निफ्टी में कंसोलिडेट नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, एज लॉन्ग एज इट स्टे बिलो 26,250। 26,250 क्यों? बहुत सिंपल बात है। सितंबर 2024 में जो निफ्टी 50 की हाई था 26,277 पॉइंट पे, तो 26,250 उसी लेवल के आसपास। इवन लास्ट डे हमने देखा था इस लेवल के आसपास 2025 की, मतलब इस साल की हाई भी टच किया था, है ना। तो जिस वजह से इस लेवल को एक्चुअली पॉइंट आउट किया। बैंक निफ्टी सिग्नल कॉशन एज वीक स्पाइक 12%। जो निफ्टी इंडिया वॉलेटाइल इंडेक्स है वो आज लगभग 12% स्पाइक किया। उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि देखिए बैंक निफ्टी पिछले 1 डेढ़ हफ्तों से काफी ज्यादा चल चुका था। आरएस इंडेक्स वाइज दोस्तों आपको पता होगा, कल आपको मैं इन्फॉर्म भी किया था कि देखिए बैंक निफ्टी 74 के आरएसआई के साथ ट्रेड करा है, जो कि काफी रिस्क की पोजीशन पे आ चुका है। और जिस वजह से आज निफ्टी 50 में जितना गिरावट हुआ, बैंक निफ्टी उससे ज्यादा गिरा। अच्छा, फिलहाल देखिए यहाँ पे कुछ रेंज मेंशन किया है, जैसे कि नियर टर्म बेसिस पे 26,000 से लेकर 26,200, मतलब 200 पॉइंट की रेंज। और ब्रॉडर रेंज मेंशन किया 25,700 से लेकर 26,500, लगभग 800 पॉइंट की रेंज। खैर, इस टॉपिक को हम रविवार रात की 10:30 के वीडियो में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। बट अभी दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट आउट हुआ, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। सो पिछले 2-3 हफ्ता तो हमने देखा भारत की फॉरेक्स रिजर्व लगातार डिक्लाइन होते हुए, बट आज 5.54 बिलियन डॉलर की इंक्रीज भी हुआ। और टोटल भारत के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है एज पर लेटेस्ट डेटा 692.57 बिलियन डॉलर। अब देखिए, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, याद आ रहा है? देखिए आरबीआई जो है ना, अभी फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ने नहीं देगा। आप पूछेंगे आज क्या हो रहा है, तो जी नहीं, मैं एक रेंज की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा पिछले 1.5 साल से भारत के पास जो फॉरेक्स रिजर्व, वो ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना, ऊपर की तरफ 700 बिलियन डॉलर और नीचे की तरफ वही 650 बिलियन डॉलर के आसपास, इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब चल रहा है कि ठीक है। तो इसके पीछे मेन कारण क्या है? सिंपल बात है कि डॉलर डॉलर कभी भी रिप्लेस हो सकता है। तो जिस वजह से हमने क्या देखा, गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। देखिए क्या कर रहा है, फॉरेक्स रिजर्व को अगर इमीडिएटली सेल कर दिया तो कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से प्रेशर प्रेशर होगा, होगा कि नहीं होगा? ऑलरेडी 50% की टैरिफ में है भारत। सो फॉरेक्स रिजर्व को एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास स्टेबल रखा, दूसरी तरफ गोल्ड को लगातार बढ़ता जा रहा है। समझ आ रहा है? ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजी की पार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट हुआ नवंबर की आधा तक। जो फुल नवंबर की डेटा आउट होगा दिसंबर की शुरू में, ठीक है। सो प्रीवियस मंथ पे तो हमने देखा था, अक्टूबर मंथ पे ये डेटा था 59.2, फोरकास्ट आया था 59, बट एक्चुअल डेटा दोस्तों थोड़ा सा निराशाजनक 57.4। यह है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। अच्छा, दूसरी तरफ जो सर्विस पीएमआई, ये प्रीवियस मंथ पे था 58.9, फोरकास्ट आया 59.7। इस बार देखिए एक्चुअल डेटा आया 59.5। तो मतलब अक्टूबर मंथ के साथ अगर हम कंपेयर करें, थोड़ा सा बेटर हुआ, बट फोरकास्ट के हिसाब से थोड़ा सा नीचे। ओके, वैसे दोस्तों ये जो सब डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम में डाल चुका हूं। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है तो प्लीज मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज वहां पे मैं टाइम टू टाइम ऐसे इकोनॉमिकल डेटा, जो भी जियोपॉलिटिकल अपडेट आता है, अपडेट देता रहता हूँ स्टोरी में, ठीक है, याद रखना। अच्छा, आज ना केवल भारत की बल्कि यूएस का भी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पेमेंट डेटा आउट हुआ, थोड़ा देख लेना। अब देखिए यूएस में पता होगा आपको, नवंबर की फर्स्ट हफ्ते तक गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा था
अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। तो देखिए जो प्रीवियस मंथ पे डेटा था 52.5, इस बार फोरकास्ट आया था 52, पर एक्चुअल डेटा उससे थोड़ा वीक रहा। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 51.9, बट दूसरी तरफ सर्विस डेटा बहुत बढ़िया काम किया। सर्विस डेटा में ये देखिए 54.8 प्रीवियस मंथ की डेटा था, फोरकास्ट आया था कि 54.6, थोड़ा ड्रॉप होने का बाद एक्चुअल डेटा ने सबको चौंका दिया 55 पर ये यहाँ पे आया है, ठीक है स्कोर। सो लेट्स सी नेक्स्ट डे मतलब बाजार में इसका कैसा रिएक्शन होता है। फिलहाल हम गिफ्ट निफ्टी भी ट्रैक करेंगे। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट डेटा आप देखिए, रिटेलर्स रिपोर्ट 11% ग्रोथ ड्यूरिंग फेस्टिव पीरियड एट जीएसटी रिफॉर्म इम्प्रूव कंजप्शन। तो भारत में क्या हुआ, जीएसटी रिफॉर्म होने के कारण जो फेस्टिव सीजन मतलब आपके वही लगभग मान के चलिए कि अगस्त से लेके अक्टूबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने का जो फेस्टिव सीजन की जो डेटा है ये देखिए ठीक है, इस पे जो रिटेल कंजप्शन 11% की ग्रोथ हमें देखने को मिला लगभग। चलो बहुत बढ़िया, जीएसटी रिफॉर्म या जीएसटी कट होना भी एक बहुत बड़ी एक्स फैक्टर है इसमें। अच्छा नेक्स्ट देखिए मूडीज की तरफ से, मूडीज की तरफ से कहा गया भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट कैलेंडर ईयर 2025 में 7% और अगले साल मतलब 2026 के लिए 6.4%। अब ये आपको अगले हफ्ते ही पता चल जाएगा, बिकॉज जब क्वार्टर 2 की डेटा आउट होगा, याद रखना भारत की जो क्वार्टर 2 की जीडीपी की डेटा आउट होगा अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, ठीक है। अपडेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट आई थिंक इससे ज्यादा भी होने का बहुत बड़ा चांस है, बिकॉज जीएसटी रिफॉर्म एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा सरकार द्वारा, याद रखना। अच्छा अब देखिए बर्जर पेंट की जो मैनेजिंग डायरेक्टर अभिजीत रॉय की तरफ से एक स्टेटमेंट कि पेंट इंडस्ट्री में सी 8 to 10% डिमांड ग्रोथ इन मार्च क्वार्टर। सो लेट्स सी क्या होता है मार्च क्वार्टर, तो फिलहाल अभी देर है, आशा रखता हूँ कि ग्रोथ रहे, बिकॉज देखिए रशिया यूक्रेन की जंग जब से शुरू हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक मैं कहूँगा कि पेंट सेक्टर में एज सच कोई बहुत अच्छा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला। और मोस्टली कंपनी अगर आप देखेंगे 2022 के बाद से 22, 23, 24 अभी 25 चल रहा है, या तो कंसोलिडेट कर रहा है या तो करेक्शन हो रहा है। एशियन पेंट जैसे टॉप लीडिंग कंपनी भी कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और वाइटल अपडेट है आपके, इलेक्ट्रॉनिक द ओनली ब्राइट स्पॉट फॉर एक्सपोर्ट एमिड अ डल अक्टूबर। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर दोस्तों काफी बढ़िया काम कर रहा है, ये भी मैं कहूंगा बहुत बड़ी फैक्ट है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे दुनिया भर की जो टॉप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर कंपनी या मैन्युफैक्चरर वो भारत की जो कंपनीज है उसके साथ टाई अप कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर के साथ, और भारत से ही यूनिट बना के बेच रहा है। तो ये मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी पॉलिसी की जीत है, और खास करके सरकार भी यहाँ पे फुल सपोर्ट कर रहा है पीएलआई स्कीम्स के थ्रू, है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, आज वैसे बहुत सारे ब्लॉक डील हुआ और जिसके कारण कुछ बैंक की शेयर एंड कुछ कंपनी की शेयर जैसे कि कर्नाटका बैंक की शेयर लगभग 11% के आसपास जंप हमें देखने को मिला। एपेक्स फ्रोजन के शेयर में लगभग 20% की अपर सर्किट तक भी देखने को मिला। ओके अच्छा दोस्तों अगले रिपोर्ट बहुत ही मजेदार है, यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया। इस रिपोर्ट की जो डेप्थ है ना उसको पहले समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे या सुनेंगे कुछ फायदा नहीं है, इसकी डेप्थ को समझने की कोशिश करना। सेंसेक्स निफ्टी बुल रोड बैक, 5 रीजन ग्लोबल ब्रोकरेज आर बेटिंग बिग ऑन इंडिया वंस अगेन। अब कौन सा ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म वो भी आप पहले नाम देखिए, फिर हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि सब टॉप लेवल की, एक हो गया आपका गोल्डमैन सैच, मॉर्गन स्टैनली, एचएसबीसी, सब बाहर की कह सकते हो रेपुटेड 3 ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म एक्चुअली भारत को चूज कर रहा है, मतलब अगले कुछ सालों के लिए। तो सबसे पहला रीजन यहाँ पे क्या मेंशन किया, देखिए 5 रीजन है, फटाफट आप नोट कीजिए। पॉलिसी पिवोट, पॉलिसी पिवोट मतलब रिसेंटली जो सरकार की तरफ से टैक्स कट हुआ है, मतलब जीएसटी रिफॉर्म हुआ, जीएसटी कट हुआ, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्कीम्स और भी बहुत सारे बेनिफिट्स कंपनी के लिए, ये कहीं ना कहीं रिवाइवल कर सकता है। ये देखिए द इंजन ऑफ रिवाइवल। अच्छा दूसरा पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया है अर्निंग साइकिल टर्न द कॉर्नर। तो देखिए पिछले, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि पिछले 3 क्वार्टर, खास करके मैं कहूंगा आपके पिछले साल Q3, Q4 एंड Q1 बहुत ही वीक क्वार्टर गया था। और देखिए यही 9 महीनों पे मार्केट की हाल भी काफी नीचे, पोर्टफोलियो की हाल भी काफी नीचे। अब Q2 ना धीरे धीरे स्थिति बदल रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि Q2 बहुत अच्छा हुआ, बट ये जो बैक टू बैक 3 क्वार्टर खराब था इससे बेटर हुआ है कि नहीं, ये तो साफ दिख रहा है। सो ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है। अच्छा तीसरा फैक्टर मेंशन किया कि रिसेंटली जो एफआईएस की फ्लो आया है और आगे भी आने का बहुत बड़ा चांस है, एफआईएस फैक्टर। चलो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट एफआईएस मैं कहूंगा बाजार में वो स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। चौथा फैक्टर मेंशन किया वैल्यूएशन, प्रीमियम बट जस्टिफाइड। मतलब अभी ब्रोकरेज के हिसाब से भारत की जो
मार्केट की, इक्विटी मार्केट की वैल्यूएशन है, प्रीमियम जरूर है बट जस्टिफाई करता है, बिकॉज यहाँ पे ह्यूज ग्रोथ है। भारत की ग्रोथ आप देखिए, ग्रोथ रेट जहां पे दूसरे देश मतलब 2.5-3% में स्ट्रगल कर रहा है लाने में, भारत देखिए 7.5-8% करके ग्रोथ रेट ले रहा है। अच्छा, पांचवा पॉइंट मेंशन किया, द सेल्फ हेल्प बुल मार्केट। ये दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। क्या मतलब इसका? सेल्फ हेल्प बुल मार्केट, देखिए हो सकता है कि पिछले 9 महीना या 10 महीना आप कह सकते हो कि एफआईएस द्वारा ह्यूज सेल ऑफ हुआ, बट इस बात को भी आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते साथियों। आपको पता होगा मैं हर रोज रात की 10:30 वाली वीडियो में आपको अपडेट देता हूं, डीआईएस द्वारा सॉलिड इन्फ्लो देखने को मिला। डीआईएस ने खूब जम के खरीदा, और उसके साथ साथ मैं अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को थैंक्स ना कहूं तो आई थिंक ये गलत होगा रिटेलर के साथ, बिकॉज ना केवल डीआईएस, इवन रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी खूब सपोर्ट किया बाजार को, जम के खरीदारी किया, और जिस वजह से एफआईएस की इतना ह्यूज सेल ऑफ होने के बावजूद भी मार्केट में कोई डीप करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला। बहुत सारे निवेशक अभी भी वेट कर रहे हैं कब निफ्टी 20,000 22,000 की लेवल पे पहुंचेगा। आई थिंक उनको अभी काफी जन्म वेट करना पड़ सकता है, बट मार्केट अभी उतना नीचे नहीं जाएगा, और जितना जाना था उतना पहुंच चुका है। अभी मार्केट करेक्शन के बाद रिकवर करेगा, पर उसके लिए साथियों मैं बार बार आप लोगों को क्यों कहता हूं, पेशेंस चाहिए, पेशेंस, विदाउट पेशेंस कुछ होगा नहीं। अब ये जो आप लोग बार बार कहते हो ना, नेवर गिव अप, डोंट गिव अप, ये कहने में बहुत आसान है, कहने में बहुत इजी लगता है, बट एक्चुअली उसको अपने लाइफ में या मार्केट में इंप्लीमेंट करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सब कुछ आपके जीवन में या मार्केट में अच्छा चलता है ना, तब कहने का कोई मतलब नहीं है कि नेवर गिव अप, डोंट गिव अप। जब खराब स्थिति में ना, तब आप दिखाइए, तब आप दिखाइए, इंप्लीमेंट कीजिए, एक्शन में लाइए। मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है। सो कीप पेशेंस, पेशेंस रखें, धीरे धीरे करके सब अच्छा होगा। बट फिलहाल हम देख लेते हैं यूएस मार्केट की स्थिति। आप देख ही सकते हो अभी यूएस में लोकल टाइम 11:51। डॉ जोन्स की पोजीशन बहुत बढ़िया लेवल पे, ये देखिए यहाँ पे था, शुरू में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट अभी एकदम से रिकवरी के मोड में आ चुका है। अच्छा, डॉ जोन्स के साथ साथ नैस्डैक की पोजीशन भी शुरू में थोड़ा बहुत नेगेटिव में पहुंच गया था, ये देखिए शुरू पॉजिटिव में हुआ, फिर नेगेटिव में पहुंचा, और अभी देखिए पॉजिटिव में आ चुका है, 0.69% ऊपर चल रहा है। तो देखिए इसके पीछे रीजन मैं कहूंगा बहुत सिंपल है। लास्ट डे गिरावट हुआ था, वही यही बबल बस्ट की फियर, या अगले एफएमसी मीटिंग में रेट कट होगा नहीं होगा, बट अभी मार्केट रिकवर कर रहा है, यूएस मार्केट रिकवर कर रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों ये देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा बहुत वीकनेस है, ये मैं कहूँगा इंडियन करेंसी के लिए सही है, बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन सडनली गिर गया, ये भी फैक्ट है। बट अच्छा, उसके साथ साथ ये भी आप देख लीजिए, आज जो क्रूड ऑयल की प्राइस में भी एकदम से नोज ड्राइव, और पिछले 1 महीने की डेटा अगर आप देखेंगे, क्रूड ऑयल बहुत नीचे आ चुका है, ये देखिए, ये देखिए ऊपर 65-66 डॉलर से लेके ये देखिए 5.5% की डिक्लाइन आपको दिख जाएगा, ठीक है। और सबसे मैं कहूँगा इतना सब कुछ आपको पॉजिटिव खबर तो दिया हूँ, बट एक नेगेटिव खबर भी ले लीजिए कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन अभी अभी शाम के वक्त अपना लाइफ टाइम लो पे हिट किया है, 89.59 इंडियन रुपी एक यूएसडी के अगेंस्ट में चल रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, बट उसके पहले आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए देखिए, मैं जब भी मेरे पास जानकारी आता है या कोई खबर आता है, अपडेट आता है, मैं तुरंत दे देता हूँ, चाहे इंस्टाग्राम स्टोरी में, वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। बट आप अगर कनेक्ट नहीं रहोगे मेरे साथ तो कैसे पहुंचेगा, है ना, आपके पास। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, फिलहाल आप देखिए कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.19%, थोड़ा थोड़ा भी नीचे है बट रिकवर मोड में है। अच्छा, इन्फोसिस की मैं कहूँगा एडीआर वर्जन काफ़ी बढ़िया मोड में, ये देखिए इन्फोसिस अभी लगभग 2-2.5% ऊपर पहुंच चुका है, देखिए अभी तो बाईबैक की पीरियड में चल रहा है, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है। और अच्छा, कुछ बैंक्स आप देख लीजिए फिलहाल, ये देखिए एचडीएफसी बैंक भी अभी रिकवर कर रहा है, बट नीचे है 0.87% नीचे, और आईसीआईसी बैंक भी रिकवर कर रहा है, शुरू में जितना खराब था बट अभी नीचे ही है, बट थोड़ा ऊपर रिकवर कर चुका है। अब गेस व्हाट, हमारे गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है मालूम है? चलिए दिखाता हूँ, देखते जाइए। देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 10:24 पे, नोट करना 10:24 पे, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 26,168 पॉइंट पे, कहाँ पे? 26,168 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया एग्जैक्टली 100 पॉइंट ऊपर, बट यहाँ पे थोड़ा रुक जाइए, अभी भी एक्साइटेड मत हो जाना, ये अभी की स्थिति है। नेक्स्ट 2 दिन, अगले 2 दिन बाजार
कंप्लीटली क्लोज रहेगा। 2 दिन बाद सोमवार ओपन होगा, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर इस बीच में कुछ भी अच्छा बुरा न्यूज़ आ गया, आएगा तो जरूर, क्योंकि आज की डेट में माहौल वैसा है कि आज अच्छा तो कल बुरा तो परसों अच्छा, ये सब चलता रहा है। तो अपडेट मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बस इसी चैनल पे ही आपको मिल जाएगा। अच्छा, फिलहाल आप देखिए स्थिति तो बेटर है, बट ये भी एक्सपेक्टेशन था आज बाजार देखने के बाद कि आज एफएस की द्वारा आउटफ्लो हो सकता है पिछले दिन एक अच्छा इनफ्लो होने के बाद, और वैसा ही हुआ है। 1766 करोड़ की आज आउटफ्लो हुआ है एफआईएस द्वारा, मतलब बेचा है। और डीआईएस ने खूब सपोर्ट किया, इवन आज भी 3161 करोड़ की आसपास शेयर परचेस किया डीआईएस ने। तो ये आज एफएस डेज की डेटा था। बाकी बात करें मिडिल ईस्ट की तरफ से, एज सच कोई न्यू अपडेट नहीं है, वहां पे वही गोलाबारी चल रहा है। अच्छा, TA-35 लास्ट डे क्लोजिंग दिया था लगभग 1% नीचे आके, ठीक है। सो दोस्तों, अभी तक मार्केट की बारे में या मार्केट के ऊपर जितने भी अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया हूँ। इसके बाद जो भी अपडेट आएगा टाइम बाय टाइम आपको मैं देता रहूंगा, बट अभी मैं कहूँगा फिलहाल स्थिति अच्छा है। अब देखते हैं कि कब तक अच्छा रहता है या कुछ और परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो और दोस्तों, कोई आपका कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।